बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अमलन और तकरीबन सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर हो गई है और उस आईनी तरमीम में कौन कौन से ऐसे लोग थे तहरीक इंसाफ से या किसी और जमात से जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके हुकूमत के लिए वोट दिया। आज जब इस आईनी तरमीम की पहली शिक मंजूर हुई तो उस शिक के लिए 65 वोट पड़े। मुखालिफत में 4 वोट थे। वो 4 वोट कौन से थे वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहला वोट बैरिस्टर अली जफर का था और उसके अलावा हामिद खान थे और ओन अब्बास बप्पी थे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे। ये 4 अरकान जो थे इन्होंने जब उसकी पहली शिक के खिलाफ वोट दिया तो बाकी फिर जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि जनाब 65 जो लोग हैं उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया है। तरमीम के पहली जो शिक थी और फिर उन्होंने ये बताया भी कि ये वोट उनको निकाल देने के अलावा हैं। तो अब ये सब कुछ होता रहा, उसकी वजह यह थी कि एक बार भी ऐवान में कैमरे के जरिए नहीं दिखाया गया कि ये लोग हैं वोट का के हक में वोट देने वाले इस तरमीम के और ये वो लोग हैं जिसके खिलाफ देने वाले हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को यह भी नहीं पता कि कौन कौन सा उनका रुकन जो है वो किस तरफ खड़ा था, लेकिन जाहिर है वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उन रिपोर्टर्स ने ही बताया। अब कौन कौन से लोग थे मैं आपको बता देता हूं। आज सेनेट के अंदर आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत साबित करने के लिए 64 वोट चाहिए थे और 64 वोटों में से 58 जो लोग हैं वो हुकूमत के पास थे। कल तक इत्तलात यह थी कि 2 JUI के, 2 तहरीक इंसाफ के और 2 ही BNP के लोग तोड़े गए हैं, जिसके बाद जो 64 का नंबर है वो पूरा किया जाएगा। अब आगाज कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्या तहरीक इंसाफ के जो मैंने 4 लोग शुरू में नाम लिए उनके अलावा किसी ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट किया है? चूंकि सेनेटर फैसल सलीम और डॉक्टर जरका का नाम बैरिस्टर गौहर ने कल लिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन फ्लोर क्रॉसिंग का सेनेट के अंदर मुर्तकिब नहीं हुआ। किसी ने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं किया और इवन फैसल सलीम और डॉक्टर जरका जो हैं वो ऐवान में आए ही नहीं हैं या ऐवान में लाए ही नहीं गए। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुरखरू हो गई है। अब इसके बाद आते हैं कि 58 के बाद मजीद नंबर 5 वोट जो वो थे वो JUI फे के थे, यानी फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उनकी जानिब से वोट थे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह उनके जो पार्लिमानी रहनुमा थे सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने ऐलान किया था कि वो 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और वो इसके हक में वोट भी देंगे। तो इस हवाले से 5 लोग वो हो गए, तो 58 और 5 ऐड किया जाए तो ये 63 लोग बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत का 1 वोट कम था और वह जो 1 वोट है वो 64 से होना था, लेकिन हुकूमत ने 1 और वोट शामिल करवा लिया और वो वोट 65 का था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो 65वां वोट कौन सा था। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रिपोर्टर्स हैं जिसमें उस्मान खान जो 24 न्यूज से मुंसलिक है, उनके मुताबिक आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सेनेटर कासिम रोंजो हैं और उनकी सेनेटर नसीमा एहसान हैं, उन्होंने आज हुकूमत के हक में वोट दिया है, अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट किया है और 63 की उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है। तो अब आप यूं मिलाइए कि 58 हुकूमत के वोट, 5 JUI के वोट, 63 और 2 BNP मैंगल के तोड़े हुए लोग जो हैं वो कर करा के इन्होंने आज 65 का नंबर जो है वो पूरा कर लिया है। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल इन्होंने बनाई है, इस आईनी तरमीम के नतीजे में 12 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है जो चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री किया करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस हैं, 4 सीनियर जजेस हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वजीर कानून है, ऑपोजिशन के 2 अरकान हैं, हुकूमत के 2 अरकान हैं, एक बार काउंसिल का नुमाइंदा है और एक स्पीकर की नामजद करदा खातून या अकलियत है। भाई पहले भी तो हुकूमत और ऑपोजिशन के हैं, तो ये स्पीकर को इख्तियार क्यों दिया गया है? तो अब आईनी बेंच बना दिया गया है और अब उस आईनी बेंच को बताया गया जी वो सीनियर जज तस्वुर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस देने का जो इख्तियार है वो वापस ले लिया गया है।
और साथ ही बताया गया है कि जो सीनियर 3 जजेस, 3 में से एक जज हुआ करेगा और वो 3 साल के लिए पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो बनेगा। अब सेनेटर अली जफर जो हैं वो आज ऐवान के अंदर आए और उन्होंने जब इस तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम को जिमनी एजेंडे के तौर के ऊपर पेश किया गया तो उसके हवाले से उन्होंने बहुत खुल के बात की और कहा कि इसके ऊपर एक वक्त नहीं दिया गया। फिर उनका कि हमारे 2-3 साथी बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं, बाकी लोग इसलिए नहीं आए कि उनको डर है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका यह सारा अमल जुर्म है, आइन और जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ हो रहा है। और उन्होंने फिर बताया कि लोगों के बीवी बच्चे बहनें और भाइयों को उठाकर, लोगों को खरीद कर जदोकोप करके वोट लेना, जुल्म ढाकर वोट लेना अमल का इत्तेफाक राय नहीं है। और उनके मुताबिक कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन जो है वो नुकसानमंद करता है। फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया सेनेट के अंदर और यह कहा कि इसके ऊपर हमारे तमाम जो सेनेटर्स हैं उनके दस्तखत हैं और अब अगर इसके बाद भी हमारा कोई सेनेटर आता है तो उसका वोट न गिना जाए, लेकिन जाहिर है उनका जो वोट है वो गिना जाएगा। उसकी वजह 63A का वो फैसला है। अच्छा, इस हवाले से आज हमें ये भाषण दिए गए अदलिया के किरदार को लेके, अदलिया के माजी को लेके, लेकिन यहां सवाल है कि जमहूरियत का पहला उसूल शफाफियत होता है। पार्लियामान में जो मुंतखब लोग होते हैं उनके ऊपर ये वो छाप नहीं होती कि वो किसी ताकतवर की अशेर बात के साथ या वो किसी आरओ के कमरे में तैयार होने वाले फॉर्म के ऊपर जीत के आए हैं, बल्कि वो लोगों के वोट के साथ जीत के आते हैं। आज जिस तरह से 2 लोगों को, नसीमा एहसान को और कासिम रोंजो को लाया गया, उनसे लोग पूछते रहे कि क्या आप अगवा हो गए थे, आपके मेंगल साहब आपकी पार्टी के सरबराह कह रहे हैं कि, लेकिन उस दौरान उन्होंने खुद भी मास्क पहने हुए थे और उनके साथ जो आगे पीछे अफराद दिखाई दे रहे थे उन्होंने भी मास्क पहने हुए थे। और पार्लियामेंट की जो राहदारियां हैं वहां पर इंटरनेट सर्विस भी डिस्टर्ब थी। उस सबके बीच उनको जब लाया गया तो अख्तर मेंगल ने फिर ट्वीट किया जो उनकी पार्टी के लोग तोड़े गए हैं, उनका जमहूरियत और 1973 के आइन का जनाजा है, जरा धूम से निकले, वोट को जरा और इज्जत दो। इससे हट के उन्होंने कुछ और सवाल शहबाज शरीफ से, बिलावल से और नवाज शरीफ से किया और कहा कि आई वॉन्ट एन आंसर, दीज आर माय सेनेटर्स, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, लुक एट देयर कंडीशन। लेकिन उन्होंने वोट भी दिया है और फिर हुकूमत ने जिस तरीके से भी किया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने गुफ्तगू की, दीगर लोगों ने की और कहा कि जिस तरीके से आप आईनी तरमीम कर रहे हैं ये आईनी तरमीम तो ऐसे नहीं होती, लेकिन हुकूमत ने बहरहाल वहां पे कर लिया। और अली जफर साहब ने जब ने कहा कि इन्होंने मंजूरी दे दिया तो इन्होंने वो मुसवदा पढ़ा भी नहीं होगा, तो वो चबा चबा के बातें करने वाले लफाजी के माहिर जो एमकेएम के फैसल सब्जबारी हैं, उनका जी हमने पढ़ा है इसका, हालांकि सबको पता है कि एमकेएम की कितनी कोई हैसियत है ऐवान के अंदर और वो एक चाबी वाले खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखते और उनकी जो चाबी है वो भी उनके पास नहीं है। लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने आज मुद्दा भी सामने रखा और इस दौरान नवाज शरीफ भी लाहौर से रवाना हो चुके थे, तो उन्होंने कौमी असम्बली की इजलास में शिरकत करनी है। और जो अली जफर थे उन्होंने बताया कि ये जो किया जा रहा है एक वक्त आएगा कि हमें इस सब को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत और आजम नजीर तारड़ जो है वो तारीफों के पुल बांध रहे थे काजी फायज ईसा के, जिसमें अमल वली खान जो थे वो तो कह रहे थे कि बानी पीटीआई का किस्सा खत्म हो गया, छोड़ें आगे बढ़ें। फिर वो कह रहे थे काजी फायज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है, तो आजम नजीर तारड़ ने कहा जी मैं 3 बार काजी फायज ईसा से मिला, उनका वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, अब जो कुछ भी करना चाहते हैं मेरे बाद लागू करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये जो सारे रास्ते खोले गए हैं, आज 2 लोग जो कासिम रोंजो, नसीमा एहसान ने जो वोट किया है, अगर ये वो ना करते, 63A का रास्ता ना खोलते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज यानी तरमीम हो पाती। तो अब इसलिए आपने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये सब कुछ चीज़ें बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड हमें दिखाई दी। काजी फायज ईसा का रोल कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने बल्ले का निशान छीना, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, ये सारी कवर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंसानों के कवर करने से दुनिया चलती होती तो फिर चीज़ें नहीं होती। आप तो इलेक्शन भी हड़प करके बैठे हुए थे, आप तो मखसूस नशिस्तें भी हड़प करके बैठे हुए थे, आप तो इमरान खान की हुकूमत गिरा के सब कुछ खत्म करके बैठे हुए थे। लेकिन आज 2 साल के बाद भी आप किस जगह के ऊपर है, 2.5 साल के बाद भी आपको पता है। अब आते हैं कौमी असम्बली का इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वहां पे कम अज कम तहरीक इंसाफ के कुछ लोग आपको तोड़ने पड़ेंगे। वो कौन से लोग हैं उनका भी इंतजार करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।